हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एनालिटिक्स डॉट वीकली रिव्यू। आज हम देखेंगे लास्ट वीक के जो स्टॉक्स थे बाय सिग्नल वाले, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही और नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबिलिटीज़ है उन स्टॉक्स में, और एंट्री प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे चार्ट्स का। और देखते हैं कि किस स्टॉक्स में नेक्स्ट वीक रैली आ सकती है अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहती है। तो निफ्टी ऑलरेडी 11,100 से ऊपर क्रॉस कर गया है और एक्सपेक्टेशन तो है कि यहाँ से भी फर्दर ऊपर जाएगा। तो निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे। उससे पहले मैं एक बार समरी डिस्क्राइब कर दूं कि निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें 27 बाय पे है, सिग्नल्स पे हैं, और 16 होल्ड सिग्नल पे हैं, और 19 में ब्रेकआउट आया हुआ है, और 10 में शॉर्ट सेलिंग चल रही है। मिड कैप में 42 है बाय में, होल्ड में 37 है, और ब्रेकआउट 32 में आया हुआ है, और सेलिंग 22 स्टॉक्स में चल रही है। सिमिलरली स्मॉल कैप में भी 15 में रैली चल रही है, 22 में होल्ड है, और 12 में ब्रेकआउट है। आप जो वेबसाइट पे पहली बार आए हैं वो वेबसाइट पे अपना लॉगिन आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं, फ्री है ये। और सीधा उनको रोबो सिग्नल का एक्सेस मिलेगा ट्रायल में। और हमें फेसबुक और यूट्यूब पे भी लाइक कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो कोई कांटेक्ट में हमसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो उसके बाद एक और टेबल मिलेगी जो आप वेबसाइट पे आएंगे पहली बार उनके लिए, ब्रेकआउट सिग्नल्स और टॉप लाइव बाय सिग्नल्स की परफॉर्मेंस। तो इसमें टॉप 5 ब्रेकआउट सिग्नल्स लिए हुए हैं, उसमें कब वो बाय सिग्नल आया, ब्रेकआउट सिग्नल आया था, किस डेट पे, और करंट प्राइस क्या है, टारगेट क्या है, और टोटल अब तक प्रॉफिट कितना हो चुका है। और आप पहली बार वेबसाइट पे आएंगे और टेक्निकल चार्ट आपको देखना है, तो अगर आप क्लिक करेंगे तो चार्ट भी यहाँ से खुल जाएगा। आप लैपटॉप या मोबाइल पे वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं। तो ये जैसे एवर रेडी का मैंने चार्ट खोला है, इसमें बाय सिग्नल ब्रेकआउट सिग्नल आया था 4 जून को, जो 72 रुपये प्राइस था, और 120 है करंट प्राइस, 124 टारगेट है इसका। टारगेट रिवाइज होता रहता है जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा। तो उसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा लेटेस्ट एंट्री प्राइस, टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए। और इसकी टॉप 5 में इन्फोसिस भी आ गया है इस वीक। इन्फोसिस में 728 का ब्रेकआउट आया था 26 जून को, और अभी 922 हो गया, 972 का। इसमें भी 5% यहाँ टारगेट है 26 का। इसमें जो एंट्री लेनी है उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा कि किस प्राइस पे एंट्री आपको लेनी चाहिए, सीएमपी पे लेते हैं या ऐसे नीचे। इसी तरह लाइट्स बाय सिग्नल्स का भी टेबल बना हुआ है, और आप उनको देख सकते हैं कि उसमें निफ्टी 50 के रिलायंस है टॉप 5 में, फिर इंफोसिस है, टेक महिंद्रा और एस टेक। ये चारों स्टॉक्स हम रिव्यू करेंगे, रिलायंस, इनफी, टेक महिंद्रा और एचसीएल। और इसमें लास्ट वीक का जो टारगेट था वो अचीव हुआ है। आपको जो रेड कलर में दिख रहा है इससे मतलब रेड टारगेट अचीव हो गया। टारगेट था 2094 रिलायंस के लिए। इसमें 1552 पे हमने बाय सिग्नल दिया था। रोबो सिग्नल जो वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं उनको ये एक्सेस है, देख सकते हैं किस डेट पे आया था, और 3 जून को आया था। और अभी करंट प्राइस इसका जो फ्राइडे क्लोजिंग है 2140 है, और इसमें 38% का प्रॉफिट हो चुका है। तो ये वेबसाइट उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, और अपनी नॉलेज टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे बढ़ाना चाहते हैं, या अपनी जो उनकी ऑलरेडी ट्रेनिंग है उसको वेरीफाई या सर्टिफाई, सर्टिफाई तो नहीं, वेरीफाई कर सकते हैं, डबल क्रॉस जिसे डबल चेक कहते हैं, कि आपकी जो नॉलेज है उसको यहाँ पर भी हम कह रहे हैं उसी में बाय सिग्नल या ब्रेकआउट आया तो उससे कॉन्फिडेंस मिल जाता है। इसी तरह टेक महिंद्रा और एचसीएल में भी है टॉप 10 में। इसके अलावा आपको एक पी इन्वेस्टिंग पे जो ईपीएस और पी बेस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी डेटा अवेलेबल है फ्री। आप इसमें देख सकते हैं जो हाईएस्ट पी है उनका, कौन से स्टॉक्स है, और उनका लास्ट, यस मतलब लास्ट करंट डे या लास्ट जो ट्रेडिंग डे है उसमें उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। राइट, ये लोएस्ट पी डेटा भी मिल जाएगा आपको। तो ये भी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। अब हम जब लॉगिन करेंगे तो आपको सीधा ये रोबो सिग्नल पे ले जाएगा, और रोबो सिग्नल्स पे आप जब एंट्री करेंगे तो सबसे ऊपर वो स्टॉक होगा जो सबसे बाद में ऐड हुआ है लिस्ट में, और सबसे नीचे वो स्टॉक होगा जो सबसे पहले लिस्ट में एंट्री हुआ है। अब इसमें हम फिल्टर भी कर सकते हैं। लेट्स फिल्टर फर्स्ट विद आईटी स्टॉक। आईटी में लास्ट वीक काफ़ी
रिकवरी थी। प्रीवियस वीक में थोड़ा डाउन था, पर आखिर के 2-3 दिन आईटी स्टॉक्स में कुछ रिकवरी हुई है। तो आप जब इसको फिल्टर करेंगे तो आप इसमें सिर्फ आईटी रिलेटेड निफ्टी 50 की स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और इसमें सब में बाय सिग्नल चल रहा है, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस। और टीसीएस में कुछ करेक्शन हुआ, और इसका जो स्टॉप लॉस था वो भी हिट हुआ है फ्राइडे को। तो अब हम रिव्यू करेंगे टेक्निकली कि इनमें अब स्टॉक्स में क्या एंट्री बनती है और आगे कहाँ तक ये जा सकते हैं। तो सबसे पहले इन्फोसिस है लिस्ट में नीचे, उसको हम देखते हैं, उसका चार्ट भी खोलेंगे। तो पब्लिश जब हुआ था 728 था इसका प्राइस, और अभी इसका CMP 922 है। और जैसे हमने देखा फ्रंट पेज पे 26% से ऊपर का इसमें बाय सिग्नल आने के बाद प्रॉफिट हो चुका है। अब इसमें री एंट्री सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है, रोबो सॉफ्टवेयर की री एंट्री यस है, और री एंट्री अगर करनी है आपको मंडे को तो 918 या उससे नीचे मिले, यहाँ से सिर्फ 4 रुपये के आसपास नीचे है, 4.5 रुपये। तो पॉसिबल है कि आपको उसमें एंट्री मिल जाए, और टारगेट इसका 972 है। अगर आपको 918 या उससे नीचे एंट्री मिल जाती है तो आप ट्रेड में बने हैं, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ से 6% नीचे है, बस 861, राइट। और टारगेट आपका यहाँ से 5.25% ऊपर है। रिस्क रिवार्ड इसमें 1:1 ही, ऑलमोस्ट 1.06 है, मॉडरेट रिस्क है। तो आपको ये वार्निंग देता रहता है सॉफ्टवेयर, अगर हाई रिस्क ट्रेड है या एंट्री नहीं करनी। जैसे टेक महिंद्रा में अवॉइड कर रहा है, बट टेक महिंद्रा का मंडे को रिजल्ट है, तो जब फंडामेंटली कोई रिजल्ट है या कुछ होता है तो फिर ये टेक्निकल एनालिसिस इतना उस दिन मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि रिजल्ट के बेस पे 10% ऊपर भी खुल सकता है और 10% नीचे भी खुल सकता है। तो जो जिनका रिजल्ट नहीं है उस वक्त आपको टेक्निकल एनालिसिस चार्ट बेस पे पूरी मार्केट ड्रिवन होती है। और अब इसका हम चार्ट देख लेते हैं इनकी का। इनकी का मैं लास्ट 12 मंथ्स का अगर चार्ट देखता हूँ तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो बुलिश और बेरिश क्रॉसओवर्स बने हुए हैं डीएम में 20 डेज और 50 डेज के। वो लास्ट जब फॉल आया था मार्च में, उसमें बेरिश क्रॉसओवर इसका एक्चुअली 6 मार्च में ही बन गया था, और उसके बाद आपने देखा 23 मार्च तक प्राइस गिरता ही गया। उसके बाद जब बुलिश क्रॉसओवर बना वो बना था 11 मई को, और उसके बाद डीएमए 20 को 2-3 बार इसने टेस्ट किया है, उससे नीचे नहीं गया है कभी भी। आप देखो थोड़ा सा उस दिन आया, फिर रैली आ गई, फिर टेस्ट किया, फिर रैली आ गई। बेसिकली जो वीक हैंड्स होते हैं, जो लोग जल्दी घबरा जाते हैं, उनको टेस्ट करती है मार्केट, और उनके स्टॉक्स लार्ज इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे कीप बाइंग। और उसके बाद आप देखो सडनली ये स्पाइक आया है, और फिर रिजल्ट भी इसका अच्छा है, तो ये 900 क्रॉस कर गया। अभी इसको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसका, अभी सपोर्ट तो आपको डीएमए 814 का है, पर अब स्टॉप लॉस वगैरह भी हमने दिए हुए हैं, और इसका मैकडी भी अब क्रॉस ओवर पॉजिटिव है। और एक बार इसका पी चार्ट भी देख लेते हैं क्विकली। जो पी था पहले 20 के आसपास, 20-21 चलता था, जो गिर के मार्च में 13 पे आ गया, और अब दोबारा रिकवर होकर 23 पे पहुंच गया, क्योंकि यूएस में सारे टेक्निकल जो टेक्नो स्टॉक्स हैं वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, फेसबुक, अमेजन वगैरह। तो इन्फोसिस का 60% बिजनेस यूएस से आता है। तो और प्लस इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है, इसलिए ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अपने पी वैल्यूएशन के हिसाब से। तो अगर किसी को एंट्री लेनी है तो आपको 918 या उससे नीचे मिल जाए मंडे को। उसके बाद स्टॉप लॉस आप इसको देख लेना वेबसाइट पे, ये अपडेट हो जाएगा। जैसे ही प्राइस अपडेट होता है ये डेटा भी अपडेट हो जाता है। इसके अलावा टीसीएस है। टीसीएस भी 2 जून को, जुलाई को आया था बाय सिग्नल, उस वक्त ये 2115 पे आया था, और उसके बाद ये आई थिंक 2300 से ऊपर पहुंचा भी है, और फिर इसमें फर्दर शार्प डिक्लाइन आया है। और अभी अगर क्योंकि ये फ्राइडे को स्टॉप लॉस इसका जो था 2166, उससे नीचे बंद हुआ है, ठीक है, बट अभी भी ये सेल में नहीं है और होल्ड में भी नहीं है। तो ये मंडे को अगर इससे नीचे खुलता है तो ये फिर मोस्ट लाइकली होल्ड में चला जाएगा। बट टीसीएस ऐसा स्टॉक है, इसमें बड़े इन्वेस्टर्स वेट करते हैं कि इसमें बड़ा करेक्शन हो और एंट्री करें। तो अगर आपके टीसीएस है तो आप बने रह सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा और आप ओन करते हैं तो आप वेट कर सकते हैं बेटर एंट्री के लिए। इसका फटाफट टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं चार्ट में, इसका एक पीक आया था 2200, ये एंड ऑफ द डे प्राइस है, इंट्रा डे नहीं है। तो उसके बाद फिर ये 2200 पहुंचा, और अभी ये करंट प्राइस 2157 है।
राइट। जो इसका पीक रहा है वो हमेशा 2300 के आसपास ही रहा है, वहाँ से फिर सेलिंग आ जाती है और फिर बड़े इन्वेस्टर्स वेट करते हैं। बट इस पर क्या हुआ है, इसमें डीए में 20 डेज को इसने क्रॉस कर दिया है डाउनवर्ड ट्रेंड में। तो ये एक थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ से रिकवरी आती है कि नहीं। अगर ये रिकवरी आती है और ये डीए में 20 से ऊपर ट्रेड करने लगे तो फिर समझ लीजिए आप दोबारा इसमें बाइंग स्टार्ट हो गई है। मैकडी इसका नेगेटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है अभी, और इसका पी वैल्यूएशन देख लेते हैं। इसका मार्केट देती है 23 से 25 के बीच में और करंट है ऑलमोस्ट सेम। तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो स्टॉक मतलब सही वैल्यूएशन, उसी वैल्यूएशन पे आ गया जो मार्केट देती है। बट जैसे कि इन्फोसिस ऑल टाइम हाई पे है तो टीसीएस को भी ऑल टाइम हाई होना चाहिए। बट आई थिंक इसका लास्ट क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा मतलब जो मार्केट है, रिसर्च जो एनालिस्ट जो रिकमेंडेशन करते हैं अर्निंग्स पे या उनकी प्रॉफिट मार्जिन पे, उसके हिसाब से शायद मैच नहीं हुआ, इसलिए इसमें थोड़ा कांस्टेंट अप ट्रेंड नहीं बन रहा है। इसमें 20 दिन का डीएम में देखो, इसने जून में 25 जून को किया था, फिर उसके बाद ये बाय में आया एंड देन इट वेंट अप टू 2263 और अब दोबारा ये डीएम में 20 से नीचे आ गया। तो आप अगर टीसीएस में एंट्री लेना चाहते हो जस्ट वेट एक बार। ये जो डीएम में इसका 2190 के आसपास है, इससे ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया और ये मंडे को तो आप समझ लीजिए इसमें रिवर्सल हो गया और यहाँ से बुल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं टेक महिंद्रा का मंडे को रिजल्ट है, पर ये लास्ट 10 दिन में काफ़ी अच्छा इसने दिया है। 3 जुलाई को बाय सिग्नल आया था जब 567 इसका प्राइस था, सीएनपी 652 है। और जो फ्राइडे एक लास्ट ट्रेडिंग डे था उसमें 3% से ऊपर इसमें राइज हुआ है और टोटल प्रॉफिट 15% आ चुका है। इसका जो टारगेट था 651 का वो हिट भी किया है इसने और उससे ऊपर ही बंद हुआ है। अभी इसमें अगर इसका मंडे को रिजल्ट नहीं होता तो एंट्री हम नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। हाई रिस्क ट्रेड है क्योंकि रिस्क रिवार्ड 2.78 है। ये हम वेट करेंगे 1 से नीचे वैल्यू हो या 1 के आसपास हो, जितना आपको नीचे मिले वो बेटर है। एचसीएल टेक में भी आप देखो 3.14 हो गया, तो ये भी हाई रिस्क ट्रेड है, तो इसमें भी एंट्री नहीं करेंगे एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे को। अब वेंसडे को वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, अगर रिस्क रिवार्ड कम हो गया तो आप एंट्री कर सकते हैं। और इसका भी हम फटाफट टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। ये हमें काफ़ी स्टॉक्स कवर करने हैं, तो इसमें अगर ऑल टाइम हाई जो था टेक महिंद्रा का वो 833 रुपये था और उसके बाद इसमें करेक्शन हुआ और ये दोबारा रिकवरी मोड में है। तो इसमें इतनी अप्रिसिएशन नहीं हुआ जो इन्फोसिस या टेक टीसीएस में हो चुका है। तो वैल्यूएशन के बाद हिसाब से भी इसका पी काफ़ी कम है, 14 के आसपास है, 14.23। तो वो भी एक अच्छा साइन है। तो इसमें मैकडी पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ओनली थिंग कि आप मंडे को उसका रिजल्ट जो आएगा उसके बाद हम डिसीजन लेंगे इसमें एंट्री लेनी है या एक दो दिन वेट करना है। हो सकता है अगर इसका रिजल्ट अच्छा रहता है तो ये यहाँ से भी 8-10% बढ़ जाए और 700 से ऊपर ही पहुँच जाए। उस वक्त जैसे मैंने कहा है कि फिर वो टेक्निकल रिसर्च वाले जो सॉफ्टवेयर के जो वो हैं टारगेट्स वगैरह, फिर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो मार्केट उसको फंडामेंटली देखती है। एचसीएल टेक का भी एक और आईटी नेक्स्ट में जो स्टॉक है बड़ा लार्ज कैप में, इसका रिस्क वर्ड 3.14 है। इसमें एंट्री अवॉइड है, हाई रिस्क है। इसका टारगेट हिट हो चुका है फ्राइडे को 678 और ये इससे ऊपर बंद हुआ है, इसको भी हम अवॉइड करेंगे, हाई रिस्क ट्रेड है। तो विप्रो में लास्ट लास्ट वीक काफ़ी अच्छा रैली आया था, 10% से ऊपर 15% एकदम भागा, 220 से 265 के आसपास हुआ था। बट लास्ट वीक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, इसलिए आप देखो रिस्क रिवार्ड अभी 1.18 पे आ गया, मॉडरेट रिस्क है और टारगेट इसका 283 है और पी इसका 16 है। टेक महिंद्रा और एचसीएल से ऑलमोस्ट बराबर है कि 16, 15 और 14 पे चल रहे हैं वो तीनों। तो विप्रो के एक बार चार्ट देख लेते हैं। विप्रो जो अपने लास्ट इसके 1 ईयर का हाई था वो 270 था और ये उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो अब इसको क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू करे तो ये अपनी 12 मंथ्स हाई पे, इसका 12 मंथ्स हाई एक्चुअली 299 है और इससे ऊपर ट्रेड करना लगे तो फिर ये नई टेरिटरी में चला जाएगा। पर अभी ये पॉजिटिव, इसमें मैकडी वगैरह भी पॉजिटिव है और इसका
6 महीने का अगर आप पी देखते हैं 2 क्वार्टर रिजल्ट, तो ये 14-15 के आसपास रहता है, अभी ये उससे ऊपर चला गया है। तो जैसे कि यूएस में जितने भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक्स हैं, फेसबुक, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उन सब में रैली ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं वो। तो विप्रो का भी बिजनेस यूएस और यूरोप में है। इस एक्सपेक्टेशन में शायद टेक्नोलॉजी शेयर सारे ऊपर चल रहे हैं इंडिया में भी, तो विप्रो में भी स्कोप है। विल कीप एन आई, इस पर ध्यान रखेंगे। रिस्क रिवार्ड अगर फेवरेबल होता है, 1 से नीचे आता है, तो एंट्री बनेगी आपकी, और री एंट्री प्राइस आपको ये अपडेट कर देगा किस प्राइस पे एंट्री। तो आपको उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा या यूज़र आईडी बनाना पड़ेगा वेबसाइट पे। ओके, तो आईटी के बाद हम देखते हैं ऑटो स्टॉक्स भी देख लेते हैं। ऑटो स्टॉक्स में भी लास्ट वीक मिक्स वो था, कुछ में अप हुआ, कुछ में डाउन हुआ। ऑटो में जो बाय सिग्नल चल रहा है इस वक्त, महिंद्रा, बजाज, हीरो और आइशर में, ये 4 स्टॉक्स निफ्टी लार्ज कैप के इंडेक्स के पार्ट हैं, ऑटो के भी और निफ्टी 50 के भी। तो महिंद्रा में एंट्री अभी हाई रिस्क दिखा रहा है। इसका भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। काफ़ी करेक्शन हुआ था, उसके बाद ये ऑलमोस्ट डबल हो गया 250 से 2 महीने के अंदर। इसमें ऑलमोस्ट 100% अप्रिसिएशन हुआ है। आप देखो चार्ट इसका, मार्च का जो नेगेटिव क्रॉसओवर था वो फरवरी में, उसके बाद ये फिर 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, एंड देन 2050 को क्रॉसओवर करके ये लास्ट 12 मंथ्स हाई पे पहुंच गया ऑलमोस्ट। इसका अगर 12 मंथ्स हाई है 672, और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं अराउंड 600, तो अभी भी 15% के आसपास स्कोप है। अगर ये डी में 20 के पास आया था एक बार जुलाई 1 को, उसके बाद यहाँ इसको सपोर्ट मिला और यहाँ से फिर भाग गया है आगे 600 के आसपास। तो इस पर नज़र रख सकते हैं। और इसमें अगर एंट्री करना होगा आपको, तो इसका थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड और कम हो जाना चाहिए। मंडे या ट्यूसडे को आपको फेवरेबल एंट्री मिल सकती है। अभी ये हाई रिस्क ट्रेड है, पर जो हाई रिस्क ले सकते हैं उनके लिए यस है, जो सिर्फ लो और मॉडरेट लेते हैं उनके लिए वेटिंग है। और इसका टारगेट 619 है, जो यहाँ से 3.5% है, और स्टॉप लॉस 570 के आसपास है। करेक्ट। और इसके अलावा बजाज ऑटो भी है, जो 2 व्हीलर में रैली आई है हीरो और बजाज में। इसमें रैली आई थी, फिर करेक्शन हुआ थोड़ा, फिर रैली आई। अब देखो 17 जुलाई को बजाज ऑटो में बाय सिग्नल आया था, जब 2951 प्राइस था। बट ये कुछ ज़्यादा इसमें फर्दर उसके बाद हुआ नहीं है। इसका रिजल्ट शायद लास्ट वीक था, और उसमें कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड जो था पॉजिटिव कुछ मिला नहीं। मार्केट ने इसको ज़्यादा रिजल्ट के बाद कुछ मूवमेंट दिखाया नहीं है। फ्राइडे को ये 1.5% नीचे बंद हुआ है, और इसमें तब जब तक 1.25% का प्रॉफिट आया। इसका टारगेट जो अभी बन रहा है 3043 है, और रिस्क रिवार्ड इसका मॉडरेट है 1.03। अगर आपको एंट्री करनी है, इसको करंट प्राइस पे भी कर सकते हैं, या उससे नीचे मिल जाए 2985। इसका भी एक बार फटाफट चार्ट देख लेते हैं। बजाज ऑटो का 12 मंथ्स का चार्ट देख रहे हैं हम। इसका 12 मंथ्स हाई जो है वो 3268 है, और अभी ये 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2985। तो उससे अप्रॉक्सीमेटली 8-10% नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसमें आप देखेंगे पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है, डीएमए 20 पे इसको सपोर्ट मिलता है, फिर वहाँ से रैली आ जाता है। तो आप जो लोग टेक्निकल चार्ट सीख रहे हैं, उनको वेबसाइट पे आके डेली अगर अपने कुछ स्टॉक्स हैं उनको देख सकते हैं, और देखिए डीएमए 20 के आसपास कोई स्टॉक है तो उस पर आप क्लोज वॉच रख सकते हैं, एज इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। और इसका पी भी अगर हम देखें, तो जो पी मार्केट 16-17 देता है, और अभी इसी के आसपास चल रहा है। ये देखिए मार्च में कम हुआ था, उसके बाद जैसे प्राइस राइज हुआ है तो ये बराबर आ गया। तो बजाज ऑटो हमने देख लिया सिंपल इसका एनालिसिस। हीरो मोटर 2 व्हीलर में दूसरा प्लेयर है। उसके बाद जो टीवीएस है वो लार्ज कैप का पार्ट नहीं है, तो वो मिड कैप में है। और आइशर मोटर भी 2 व्हीलर में भी है, कमर्शियल व्हीकल में भी है, स्पेशलाइज व्हीकल में भी है, ट्रैक्टर्स में भी है। तो आइशर का पोर्टफोलियो बड़ा है। और आइशर में लास्ट वीक का अगर आप रिव्यू देखोगे, तो उसमें इसका लो रिस्क रिवार्ड था, और अभी हाई रिस्क पे आ गया है, क्योंकि इसमें रैली लास्ट वीक अच्छा हुआ। एक बार आइशर का चार्ट देखते हैं, इंटरेस्टिंग।
इसमें समझ आएगा कि प्राइस अप्रिशिएशन। देखिए अब लास्ट वीक फ्राइडे 17 जुलाई का जो क्लोजिंग था ये 20 डेज डीएमए पे था, देख रहे हैं आप। इसके बाद ये इसको इस 2-3 दिन टेस्ट किया पेशेंस लोगों का, उसके बाद ये फिर दोबारा इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन हुआ है। तो इसलिए 20 डेज डीएमए आपको बड़ा क्लोजली वॉच करना चाहिए वेबसाइट पे आके। चार्ट्स में आप आएंगे तो ये फ्री है, आप देख सकते हैं। आप बेशक आप पेड मेंबर नहीं है तो भी आप चार्ट्स तो देख ही सकते हैं, और उसके हिसाब से आप उन स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं। तो इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर चल रहा है मैकडी में भी। और इसका अगर हम पी वैल्यूएशन देखते हैं तो इसका वैल्यूएशन 26-27 रहता है, और अभी जो मार्केट जो 30 के आसपास दे रही है, तो आई थिंक रिकवरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है आईशर पे। और ये अगर मैं 12 मंथ्स का देखूँ तो इसका 23,000 इसका हाई था, और अभी हम 20,000 के क्रॉस कर गए हैं, ऑलमोस्ट 21,000। तो 2,000 से ऑल टाइम हाई 12 मंथ से कम चल रहा है। इसमें भी आप देखिए इसे मैकडी 20 क्रॉस ओवर हुआ, उसके बड़ा रैली चल रहा है, उसको टेस्ट किया था इसने। उसके बाद जो लास्ट वीक था उसमें ये स्पाइक दिया है। और हीरो का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। हीरो में एंट्री करना है तो आपको 2740, और इसका टारगेट यहाँ पर आइशर तो अवॉइड है, अभी हाई रिस्क पे आ गया, तो इसको नेक्स्ट वीक हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक इसका 1 से नीचे नहीं आएगा। आइशर का हीरो का लास्ट वीक का करेक्शन पूरा हो गया, 0.24 पे आ गया। इसमें स्टॉप लॉस 2705 का रखना है आपको, और एंट्री 2740 से उससे नीचे मिल जाए तो बड़ा अच्छा ट्रेड बन सकता है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस तो 1-1.5% का ही है, पर टारगेट आपका 5.5% का है। तो इस पे नजर रखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। ये लो रिस्क ट्रेड है, इसका चार्ट देख लेते हैं। ये और 12 मंथ्स का अगर मैं खोलता हूँ एंड ऑफ द डे, इसमें भी आप देखिए बहुत अच्छा रैली बना है, बुलिश क्रॉसओवर हुआ था डीएमए 20 और 50 का। इसके बाद इसमें जो एक और चीज़ आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, हम ये डेटा फ्री पब्लिश करते हैं। डेली आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये बुलिश क्रॉसओवर बेरिश क्रॉसओवर अलर्ट हम पब्लिश करते हैं। लास्ट 22 जुलाई को किया था, जिसमें 20 डेज वाले कौन से स्टॉक्स हैं जो 50 डेज से ऊपर चल रहे हैं, तो ये पूरी लिस्ट अवेलेबल है। तो ये सारे बुलिश सिग्नल वाले वो स्टॉक्स हैं जिसमें आप इस पे नजर रख सकते हैं, और इन्हीं को ट्रेड कर सकते हैं अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं और बाय बाय पोजीशन बनाते हैं। तो ये डेटा और ये चार्ट आप देख सकते हैं। दैट वाज फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। नाउ विल गो बैक टू हीरो। ये आपको एनालिसिस एंड तक देखना पड़ेगा। निफ्टी का भी हम चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी का भी एंड में वीडियो के, तो आप वीडियो को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। आपको वीकली रिव्यू जो हम करते हैं उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। वेबसाइट पे आप लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हीरो होंडा का भी अगर हम चार्ट देखें, हीरो मोटर्स का, तो इसमें भी आप बुलिश क्रॉसओवर बना था मई 4 को, उसके बाद कांस्टेंट इसमें भी रैली रहा है 2 ईयर स्पेस में। इसका भी बाय सिग्नल पहले आया था, फिर कंसोलिडेशन में गया, और ये फिर दोबारा बाय में है। एंड लास्ट वीक इसमें करेक्शन कंसोलिडेशन हुआ, कुछ जो पीक था उससे नीचे आया 2870 से लेके अभी 2740 पे आ गया। 150-125 का इसमें करेक्शन हुआ है। पर इसमें आपको देखना है कि मैगडी इसमें नेगेटिव क्रॉसओवर है, तो इस पर नज़र रखेंगे। जब जैसे इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर आता है, और इसका रिस्क रिवार्ड अभी फेवरेबल है, इस पर नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट वीक का एक ट्रेड ये है जो हमने एनालिसिस की बेस पे फिगर आउट किया है। और एफएमसीजी के भी देख लेते हैं। एफएमसीजी के स्टॉक्स में जो नेक्स्ट वीक था, लास्ट वीक था, उसमें हिंदुस्तान लीवर का रिजल्ट आया था मंडे को। ये लास्ट टू लास्ट वीक इसमें अच्छा रैली था, और ये रिस्क रिवार्ड इसका काफ़ी हाई था। तो अगर आप लास्ट वीक का हमारा वीडियो देखेंगे तो हमने उस वक्त कहा था अवॉइड, इसमें एंट्री नहीं लेंगे हम, इसका रिस्क रिवार्ड का वेट करेंगे। बट इसका जो रिजल्ट आया मंडे को, लास्ट मंडे को, उसके बाद मार्केट में इसका काफ़ी फॉल हो चुका है। तो इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं कि इस फ्राइडे को जो स्टॉप लॉस था सॉफ्टवेयर के हिसाब से तो हिट हो गया है। अब आप देखिए डी में 20 के नीचे चला गया है, तो ये एक वेट एंड वॉच वाला है। जैसे ये डी में 20 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो एच में आपका एंट्री बन सकता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या इवन स्विंग ट्रेडर हैं उनके लिए। कि एच वन ऑफ फेवरेट स्टॉक्स है बड़े इंस्टीट्यूशंस का और लार्ज इन्वेस्टर्स का, उसके लिए वो एंट्री का वेट करते हैं, अच्छी एंट्री मिले।
तो इसमें काफ़ी शार्प करेक्शन आते हैं, जब आते हैं तो मार्च में आया, उसके दोबारा ये पीक पे पहुंचा था अप्रैल में, बड़ी जल्दी लॉकडाउन के अंदर ये पीक पे पहुंच गया, फिर दोबारा इसमें करेक्शन आया और फिर एक बार इसमें रैली आई है जो ग्रेजुअली ऊपर जा रही है, बट इस वाले पीक पे नहीं पहुंची है अभी भी। वो 2500 के आसपास जो पीक बना था अप्रैल में, उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है और रिजल्ट के बाद ये दोबारा 2200 के आसपास आ गया, राइट। तो इस पे नज़र रखेंगे और इसका भी ये हाई पी स्टॉक है, 50 से ऊपर 70 से ऊपर वाला स्टॉक है। तो अभी ये ट्रेड कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 71 पे, तो इसका जो पीक अप्रैल में बना था 75 77 इनफैक्ट, उससे तो नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इस चार्ट पे भी नजर रख सकते हैं, और जो लोग मेंबर हैं उनको एंट्री रिस्क रिवार्ड ये अपडेट वेबसाइट पे मिलता है, मोबाइल से या लैपटॉप पे आप इसको दिन में ट्रेड करना है तो उससे पहले एक बार जरूर देखना है कि इस वक्त उस प्राइस पे क्या रिस्क रिवार्ड है। आपका रिस्क रिवार्ड ही ड्राइव करता है स्टॉक की फ्यू डेज की जो आगे मूवमेंट है। अगर वो हाई रिस्क है और आप एंट्री हाई रिस्क ले लोगे तो अगर प्राइस करेक्शन हुआ तो आप लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस को अवॉइड करने के लिए आपको लो रिस्क रिवार्ड वाला वो मैसेज होना चाहिए और वैल्यूएशन भी उसकी कम होनी चाहिए। कोल पार अलग स्टॉक है, इसमें भी काफ़ी शार्प करेक्शन हुआ है लास्ट वीक, उससे पहले ये हाई उस पर चल रहा था। इसका एक चार्ट देख लेते हैं एक बार, ये भी 20 डेज से नीचे आ गया है। अभी ग्रीन जो 20 डेज की उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका 20 डेज है 1400 के आसपास एग्जैक्टली। अगर उससे ये वापस रिकवरी होती है उसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो आप इसमें ट्रेड वॉच कर सकते हैं। और इसका वैल्यूएशन भी जो है वो मार्केट 50 के आसपास है और अभी चल रहा है 46, तो अपने ऑल टाइम हाई से, नॉट ऑल टाइम हाई, एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स में उससे नीचे ही है। तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं आप। और इसका अगर आपको एंट्री करना है, स्टॉप लॉस का 1386 था, ये स्टॉप लॉस से नीचे बंद हुआ है। तो मंडे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मार्केट अगर ऊपर खुलती है और ये स्टॉप लॉस से ऊपर खुल जाता है तो इसमें बाय रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ से सेल या होल्ड होल्ड वाले मोड में आ जाएगा। ब्रिटानिया अलग एक और स्टॉक है जिसको लास्ट वीक थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, अभी ऑल टाइम हाई पे गया था, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा था। इसका भी चार्ट देख लेते हैं। पहले इसमें बाय जो आया था उसको देखते हैं। बाय सिग्नल हुआ था 30 जून को, पब्लिश किया था, जो 3581 प्राइस था, और इसमें करंट प्राइस 3818 है। प्रॉफिट इसमें 6.5% का हो चुका है इस प्राइस CMP पे, और री एंट्री है इसमें 3818 पे, जो फ्राइडे का क्लोजिंग था उस पर एंट्री कर सकते हैं। और टारगेट आपका है यहाँ से 3959 का, 69 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 3741 का। इसका हम चार्ट देखते हैं। तो आप ब्रिटानिया देखो, ये ऑल टाइम हाई पे गया था अप्रॉक्सीमेटली 4000, 2982, राइट, यहाँ लिखा हुआ है 52 वीक्स हाई। और अभी जो इसमें करेक्शन हुआ है उसमें वापस ये 3818 पे आ गया, मतलब 160 रुपये करेक्शन हो गया। DM में 3716 है, तो 3716 और DMA का जो वैल्यू उस पर नज़र रखेंगे हम, उस पर वहाँ तक अगर जाता है तो, बट इसका रिस्क रिवार्ड 0.551 है, तो हो सकता है दोबारा इसमें बाइंग स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट वीक अगर CG में रैली आता है, क्योंकि हमें पता है कोल पाल, ब्रिटानिया और हिंदुस्तान लीवर ये करेक्ट हो गए हैं, तो नेक्स्ट वीक हो सकता है FMCG में थोड़ा मूवमेंट हो, तो इस पर नज़र रखेंगे। और इसका भी आप देख लेते हैं, मैगडी क्रॉस ओवर पॉजिटिव है और वैल्यूएशन 54 पे आ गया है, जो पीक पे पहुंचा था 64 पे 67 पे, अभी ये 54 पे आ गया। इससे पहले जो मार्च में फॉल हुआ था वो 38 तक आया था। तो जो PE इन्वेस्टर है वो वेट करते हैं लोएस्ट वैल्यूएशन का, एंड देन दे एंटर एंड दे एग्जिट। वो एग्जिट करते हैं जो हाई वैल्यूएशन होती है। तो ये फंडामेंटली जो लोग ट्रेड करते हैं उनको ये इन्वेस्टिंग देखते हैं। और टाइटन का जो रैली आया 5.5% का, 21 जुलाई को इसमें बाय दिया था, 1000 रुपये का प्राइस था। जी CMP इसका, इसमें भी करेक्शन हुआ है लास्ट वीक थर्सडे फ्राइडे को, थोड़ा प्राइस रिवर्सल था इसमें, 1057 पे बंद हुआ है। और इसमें री एंट्री यस है, बट ये हाई रिस्क है, तो ये हाई रिस्क वालों के लिए एंट्री है।
आप जो मॉडरेट या लो रिस्क वाले इन्वेस्टिंग करते हैं उनको वेट करना चाहिए, उनको अभी टाइटन नहीं खरीदना। इसका टारगेट 1065 था जो हिट हुआ था फ्राइडे को, उसके बाद इसमें करेक्शन हुआ है और ये पीवी 62 है इसका, राइट। इसका भी अगर आपको चार्ट देखना है तो हम चार्ट रिव्यू कर लेते हैं फटाफट। या ये भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है, डीएमए 20 डेज से ऊपर चल रहा है, राइट। इसमें एक रिवर्सल देखो, यहाँ पर डीएमए से नीचे आया 20 डेज से, उसके बाद जैसे ही ऊपर गया तो सडन इसमें दोबारा 1070 तक गया। तो मैगडी पॉजिटिव है और इसकी वैल्यूएशन हाई है, ये हाई पी स्टॉक है, 77 रहता है मार्केट, अभी से 62 के आसपास दे रही है। तो अपनी उस वैल्यूएशन पे तो नहीं गया जो बिफोर कोरोना था, क्योंकि शोरूम खोल तो गए इनके 80% शोरूम्स तनिष्क के, बट पता नहीं कितने लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं 51,000 रुपये पे। तो मार्केट शायद उसी को वेट एंड वॉच में, इसलिए इसका वैल्यूएशन जो पीक था उससे नीचे ही ट्रेड हो रहे हैं काफ़ी, अप्रॉक्सीमेटली 10%, 1374 था इसका 52 वीक्स है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, एफएमसीजी के बाद हम फाइनेंस स्टॉक्स में देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें क्या चल रहा है। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई, ये तीन बैंक हैं सिर्फ निफ्टी 50 से जिस फाइनेंशियल में, इसमें बजाज फाइनेंस भी नहीं है और अदर कोटक वगैरह भी नहीं है। तो आईसीआईसी बाय था 377 पे, 21 जुलाई को बाय आया था और ये आई थिंक 400 के आसपास पहुंचा भी था लास्ट वीक। और फिर फ्राइडे को जब बैंकिंग स्टॉक्स में करेक्शन हुआ तो ये 381 पे क्लोज हुआ है, 2.66 का इसमें फ्राइडे को डाउन था। टोटल प्रॉफिट अभी 1.25% का हो गया, बट इसका जो टारगेट थर्सडे को हिट हुआ था 390 के आसपास या उससे ऊपर का टारगेट था, वो हिट हुआ था। जिन लोगों ने बेच दिया उनको ठीक है, एंट्री दोबारा कर सकते थे फ्राइडे को, या जिसको करनी है मंडे को 378 की एंट्री है। और रिस्क रिवार्ड इसका मॉडरेट है, 1.16 है, 1 के आसपास होगा तो और भी अच्छा है, और उससे नीचे तो बहुत बढ़िया है। इसे एक्सिस बैंक में 0.27 है, इसका भी टारगेट हिट हुआ था थर्सडे को, आई थिंक फ्राइडे को, वो भी हम चार्ट में देखेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि इसमें थर्सडे को ये पहुंचा था, एंड ऑफ द डे प्राइस 392 था, बट आई थिंक इंट्रा डे में 396-98 के आसपास गया था, टारगेट से ऊपर निकल गया था। टारगेट इसका 392 था, तो टारगेट हिट हुआ था। तो अभी इसमें एंट्री यस है, बैंक भी पॉजिटिव है सारे बैंकों में इस वक्त, आईसीआईसी, एसबीआई और एक्सिस बैंक भी दिखा रहा है, बाकी सब होल्ड में है, एचडीएफसी वगैरह भी होल्ड में है, कोटक भी होल्ड में है, उनका वेट करना पड़ेगा। बाय सिग्नल में आएंगे तो आप लॉग इन करोगे तो आपको दिखेंगे वो। इसमें आप देखें एसबीआई आज हमने शाम को अपडेट की है वेबसाइट, तो आ गया है इसमें फ्राइडे को 3.18 इसमें नेगेटिव डाउन बंद हुआ है, मतलब उसका टारगेट 200 है और रिस्क रिवार्ड इसका 0.37 है, तो काफ़ी फेवरेबल है। इसमें स्टॉप लॉस 189 का लगाना है और इसका पी वैल्यूएशन देखो 7.47 है कंपेयर टू आईसीआईसी 20 और एक्सिस बैंक का 76 है। तो एक्सिस बैंक का तो प्राइस जस्टिफाई नहीं हो रहा है 76 वैल्यूएशन पे इस स्टॉक को, तो मेरे हिसाब से तो ये डाउन ही जाना चाहिए एक्सिस बैंक। बेशक इसमें फंडामेंटली तो यही कह रहा है, ये टेक्निकल चार्ट पे या फिर मार्केट इसको वैल्यू अभी जो इसका नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स का रिजल्ट है उसको डिस्काउंट कर रही है, और 22 FY22 के जो EPS अर्निंग है उसके बेस पे वैल्यूएशन कर रही है, दो चीज़ें ही होंगी। ओके, तो एक्सिस बैंक का भी हम चार्ट देख लेते हैं। इसमें इसमें भी पीक बना था थर्सडे को आई गेस या वेडनेसडे को, जब इसका रिजल्ट आया था उसके वक्त 10% से ज़्यादा भागा था, या तो 22 जुलाई को वेडनेसडे को इसमें 478 था क्लोजिंग, और ये बाय सिग्नल जब आया था तो उस वक्त प्राइस था इसका 446 पे हमने बोला था बाय है 22 को, और CMP इसका भी 445 है। तो वैसे तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो, बट अगर जिसे 446 पे खरीदा था उसको 478 तक का एक अपॉर्चुनिटी था एग्जिट करने का, तो जो उसका टारगेट था उस वक्त वो हिट हुआ होगा। अभी टारगेट इसका 470 है विद दिस करेक्शन, तो 5.5% ऊपर टारगेट है। स्टॉप लॉस 1.5% यहाँ से नीचे है,
और रिस्क रिवार्ड इसका 0.27 है। तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं कि एंट्री अगर आपको फाइनेंशियल स्टॉक्स नेक्स्ट वीक अच्छा करते हैं तो एक्सिस बैंक का या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर ये पी वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा वार्निंग है, राइट। इस लो रिस्क रिवार्ड तो ये प्योर टेक्निकल देख रहा है, बट ये जो पी है ये हम फंडामेंटली देखते हैं। एसबीआई का पी वैल्यूएशन तो सबसे लोएस्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक, बट वैल्यूएशन वाइज 7 टाइम्स ही है। इसका रिस्क रिवार्ड 0.37 है, लो रिस्क है। री एंट्री 191.95 पे, जो फ्राइडे का क्लोजिंग है उस पर, अगर मार्केट मंडे को नीचे खुलता है तो जो भी प्राइस उस पर ले सकते हो, 189 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। और अगर आप मार्केट ऊपर खुलती है तो भी एंट्री बनती है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड इसका अभी भी नीचे ही है, तो सीएमपी पे भी ले सकते हो। बट ये 2-4% ऊपर ही खुलता है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि 200 तो इसका भी टारगेट है। अगर ये 195 के आसपास खुलता है तो ₹5 का इसमें प्ले बचेगा, मतलब यहाँ से ऊपर जाने की स्कोप बचेगा। इसका भी चार्ट देख लेते हैं हम। एसबीआई का इसमें काफ़ी शार्प फॉल हुआ है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो ईमेल या व्हाट्सएप कर सकता है हमें, इस नंबर पे कॉल भी कर सकता है। आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इसका जो हाई था 52 वीक्स में वो 373 था। अभी ये ट्रेड कर रहा है 192 पे, तो रफली 50% पे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, राइट। इसका जो पहले पी वैल्यूएशन था जो मार्च से पहले वो 11-12 था। अगर मैं 6 महीने का देखता हूँ तो इनफैक्ट 20 भी था। अभी वैल्यूएशन 7 पे आ गया है, तो इससे पता लग रहा है कि डीप डिस्काउंटेड वो है स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। बट इसमें ये मालूम नहीं है हमें कि गवर्नमेंट ने जो लोन्स दिए हुए हैं लोगों को उसका क्या हाल है, तो दैट इज़ प्रॉब्ली द कंसर्न फॉर द मार्केट, राइट। तो अभी ये DMA20 तो इसका टेक्निकली तो बता रहा है कि इसमें बुलिश सिग्नल है, और इस पर DMA20 पे आता है, यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो जाती है 189 पे। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और आपका स्टॉप लॉस भी है। अगर ये इससे नीचे गया तो फिर इसमें फिर अगला सपोर्ट 179 का है DMA50 का। तो ये थे फाइनेंशियल स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक। अब हम एक बार रिलायंस का भी चार्ट देख लेते हैं, और फार्मा में भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसके भी सिग्नल्स अवेलेबल हैं। उसमें सन फार्मा, आरो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला, ये चारों स्टॉक्स हैं। इसमें डॉक्टर रेड्डी ने टारगेट हिट किया था, और इसमें करेक्शन काफ़ी हो चुका है। और ये मई जून में जब मार्केट और स्टॉक्स डाउन थे तो सारा फार्मा में ही रैली था, उसके बाय सिग्नल्स उस वक्त आए थे, उसके फिर कंसोलिडेशन में चले गए, फिर बाय आए। तो अभी बड़े इंस्टीट्यूशंस तो होल्ड करते हैं, पर नई एंट्री के लिए इसमें रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। 0.77 सिप्ला में 0.63 है। तो ये वेबसाइट पे आके जाके आप चार्ट देख सकते हैं, इसको हम रिव्यू नहीं कर रहे क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, इसमें वी आर जस्ट स्किपिंग, बट इसमें डेटा अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे लॉगिन करके देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम एक बार रिलायंस का चार्ट देखते हैं। तो वापस रोबो सिग्नल्स पे गए हम, कंट्रोल एफ रिलायंस। रिलायंस का अगर हम चार्ट खोलते हैं, इसका पहले डेटा देख लेते हैं। 1552 पे हमने इसमें बाय बोला था 3 जून को, सिग्नल जो आया था सॉफ्टवेयर में, उस इस वक्त ये 2146 है। 4.29 का इसमें फ्राइडे को भी स्पाइक हुआ है, और प्रॉफिट इसमें 38% आ चुका है। अब ये जो है, जिन लोगों ने पहले एंट्री ले ली है 1500-1600 पे, वो लोग केयरफुल हो जाएं। मतलब उनको बेचने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि सिर्फ रिलायंस अभी तो एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, जो टारगेट टेक्निकल आ रहे हैं उससे भी ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे को। बट ये हाई रिस्क ट्रेड है, इस वक्त नई एंट्री नहीं बनती इसमें, क्योंकि 11.21 रिस्क रिवार्ड है, वो फेवरेबल नहीं है, अवॉइड है। सॉफ्टवेयर तो आपको अभी वार्निंग ही दे रहा है, बट क्या है, अभी मार्केट का मोमेंटम रिलायंस पे बना हुआ है, और निफ्टी को भी रिलायंस ने संभाला हुआ है, वन डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर किसी को नया पैसा लगाना है रिलायंस में इस प्राइस पे, तो वो 20% 30% बढ़ेगा यहाँ से, पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 38% बढ़ चुका है। तो इसमें अगर 10% का करेक्शन आ जाता है तो हो सकता है, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस 1924 रुपये यहाँ से 7.5% नीचे है, और टारगेट हिट हो चुका है। तो नई एंट्री तो अभी रिस्की है, हाई रिस्क वालों के लिए है, पर उनके लिए भी सॉफ्टवेयर कह रहा है अवॉइड, राइट। सो इट विल बी वेट एंड वॉच। हो सकता है यहाँ से 5% 10% ऊपर चला जाए, बट वो रिस्क ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्टॉप लॉस। अगर यहाँ से करेक्शन 15% का आ गया, 10% का आ गया, तो निफ्टी में भी करेक्शन होगा और रिलायंस में भी होगा।
तो ये इसका रिलायंस अभी सारा पैसा मार्केट का निकाल के रिलायंस में लग रहा है। जब रिलायंस का पैसा निकलेगा तो दूसरे स्टॉक्स में लगेगा, तो हो सकता है वो स्टॉक्स तब ज़्यादा ऊपर जाएं। तो रिलायंस का हमने देख लिया। इसके बाद हम एक बार निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट के लिए आपको चार्ट्स में गए, हाँ रिलायंस का हमने चार्ट एनालिसिस नहीं किया, एक बार वो देख लेते हैं। डेटा एनालिसिस तो कर लिया। तो इसमें देखिए अप्रैल में जो इसका मार्च में जो इसका लोएस्ट था 1884, और उस वक्त हमने बोला था इसका पी ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे है, राइट। अगर आप मार्च का पी देखेंगे तो 13 पे 12 पे आ गया, और अभी ये 34 पे आ गया। तो जो पी इन्वेस्टर्स से जो लो पी वेट करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी मार्च में ही आ गया था ये, राइट। उसके बाद फिर ये ग्रेजुअली बढ़ा, देन स्पाइक हुआ इसमें, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स आ गए हैं इसमें, 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टिंग हो चुका है रिलायंस जियो की वजह से। तो अभी डीएमए 20 डेज से काफ़ी ऊपर चल रहा है। एक बार ही जब इसने अपॉर्चुनिटी दिया था मई में, उसके बाद तो इसमें कांस्टेंट एंट्री मिलना रिस्की है, और जिन लोगों को मिलता है वो लोग बने रहे, जिनके होल्ड है मतलब जिन्होंने लिया हुआ वो भी होल्ड रखें, बट वो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। जो उसका स्टॉप लॉस है रिलायंस का, उस पर 1950 1900 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ठीक है। और हम निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 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 में 11,200 के नीचे बंद हुआ है, और हमने इसको लास्ट वीक रिव्यू किया था तो 11,000 से नीचे था, राइट। 17 जुलाई को आप देखो, फ्राइडे को ये 11,901 पे बंद हुआ था। और अभी ये 11,215 पे बंद हुआ है। प्रीवियस डे जो क्लोजिंग था थर्सडे का 11,200 था, और फ्राइडे का 11,194। तो इसमें भी आप देखो बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है, और ये डीएमए 20 डेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी। और इसका जो हाई था 12,362 का एंड ऑफ द डे प्राइस, उससे अभी भी ये 10-15% नीचे ही है। तो ये आप नज़र रख सकते हैं निफ्टी 50 का। और इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए आपके जो ट्रायल है उसमें अवेलेबल नहीं है, इसका प्लान अलग है। तो बट हम चार्ट रिव्यू कर लेते हैं, राइट। तो ये था इस वीक का टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम techanalytics.com। आप जो सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, वो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे या फंडामेंटल बेस पे ही इन्वेस्ट करें मार्केट में, या आपका कोई एनालिस्ट है उससे डिस्कस करें। आप बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में नहीं जाएं, बिना ट्रेनिंग के स्टॉक मार्केट में नहीं जाएं, इट्स वेरी रिस्की। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, या तो फंडामेंटली आप या टेक्निकली आप उसको स्टडी करें मार्केट को और स्टॉक्स को। और हम ये अपॉर्चुनिटी देते हैं वेबसाइट पे। थैंक यू वेरी मच।